अचीव किया जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, और सफलता के भाई 3 सूत्र हैं। देखो, जब भी आप ऑनलाइन, देखो आज के टाइम में ऑफलाइन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं शायद सिलेक्शन भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे 3 घंटे से अब सिलेक्शंस नहीं होते। सिलेक्शन अब होते हैं कि रोज आपको 7-8 घंटे घर पे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज, तो अगर, चूंकि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है। एक तो आप क्लासेस, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि मैं एकदम फ्रेशर हूं, तो फ्रेशर हूं तो बिल्कुल आप जैसे आपका टीचर कह रहा है एक जगह फॉलो कर लो। मेरी बात याद रखना, अगर आप फ्रेशर है ना तो आप जगह जगह मत भटको, सिर्फ एक जगह पढ़ो और उस एक जगह ही पूरे विश्वास से पढ़ो, आप सबसे जल्दी सीख जाएंगे। और एक बच्चा जगह जगह से पढ़ता है, मैंने वो चैप्टर वहां से करा, वो चैप्टर वहां से करा, वो नहीं कर पाएगा उतना बढ़िया अगर फ्रेशर हो। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो फिर उन कोशिश करिए कि उन चैप्टर्स की ही क्लास देखूं जो मेरे वीक है। तो क्लासेस को आप ऐसे टारगेट करिए। फ्रेशर बच्चे को एक, अगर किसी बैच से भी वो जुड़ जाए तो उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बैच में टीचर फालतू की बातें नहीं करेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत फालतू की बातें मिल जाएंगी। बैच में वो सिर्फ कंटेंट रिलेटेड करेगा, लेकिन उससे पहले रिसर्च करो कि कौन वास्तव में बैचेज अच्छे कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, अगर आप आरडब्ल्यू पे भरोसा करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो भरोसे पे आप आरडब्ल्यू को दुगना खरा उतरता पाओगे, दुगना, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, बुक्स की बात करूं तो भाई बुक्स, जिन बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुतायत हो उन बुक्स को पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ही बहुत सारा पेपर 70-80% उनसे ही बन जाता है, और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है। क्योंकि देखो, बुक्स एसएससी के लिए भी अलग हैं बुक्स, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सारे एग्जाम्स को ओरिएंटेड करके बनाई गई हैं, जिसपे रेलवे का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो रेलवे के लिए बुक्स अगर किसी ने बना भी रखी हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वहां रेलवे के एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट ये आपको हर संडे में फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बुक्स के लिए हम लोगों ने भी हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनाई हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, एक रेलवे विज्ञान हम लोग लेकर के आ रहे हैं, रेलवे विज्ञान के नाम से। तो ये आपको धर्मेंद्र सर और भावना मैम, इन दोनों टीचर्स की आपको इसमें मेहनत दिखेगी, जो हाथ से एक एक शब्द है ना, अगर मैं एक शब्द, एक लेटर की बात करता हूं तो वो आपको बिल्कुल अपने हाथों से लिखा दिखाएंगे यार। ये मतलब बिल्कुल संजोया है, किसी कंटेंट राइटर की हेल्प नहीं है। ये एकमात्र बुक है आरडब्ल्यूए की जिसमें किसी भी कंटेंट राइटर की कोई हेल्प नहीं ली गई है। सब कुछ टीचर ने अपने आप लिखा है, सब कुछ A to Z। ठीक है, तो ये रेलवे विज्ञान, ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने पहले 2019 वाले पेपर में 2022 में जो हुआ है उसके लिए पढ़ा है, और बहुत तारीफें भी पाई हैं बच्चों से। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और एक इन्होंने दिया पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो ये भावना मैम और धर्मेंद्र सर के द्वारा लिखी हुई बुक है, जो आपको शायद मैं 26 जनवरी या उसके आसपास लॉन्च कर रहा हूंगा। ठीक है, ये वो बुक्स हैं कि देखिए, यहां भी हमने साइंस में दी थी, और मैं कहता हूं कि भाई देखो, ये एनटीपीसी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन अगर आपको ग्रुप डी लेनी है तो इनका फोटो जिस पे लगा हो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और ये 3 बुक्स, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दोनों कॉमन एग्जाम भी होंगे, तो ये तीनों बुक्स ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और उनके ही क्वेश्चंस इनमें हमने डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये बुक्स कैसे मिलेंगे? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगी। आप आरडब्ल्यूए के बुक फोल्डर में, रोजगार विदंग की टाइप के बुक फोल्डर में जाएंगे, बुक का फोल्डर बना हुआ है जहाँ पेड क्लासेस, वहीं बुक का भी है। बुक पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ग्रुप डी एनटीपीसी कॉम्बो, तो वहां से 3 बुक का भी कॉम्बो और 4 का भी है। 3 बुक का इसलिए बनवाया कि आप साइंस छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइंस बाद में आएगी।